हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये करंट अफेयर का जो नवंबर मंथ का ये लास्ट वीडियो है, मैंने 25-25 क्वेश्चन करके 4 वीडियोस में डाल रखे हैं। आप वहां जाके देख लीजिए, तो टॉप 100 क्वेश्चन आपके पास नवंबर मंथ के हो जाएंगे और आज शाम से आपको दिसंबर मंथ का क्वेश्चन पेपर मिलने लगेगा जो आपका करंट अफेयर रहा है। ठीक है, और साथ में मैं टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि इस पूरे वर्ष के 2023 के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, जितनी भी कह सकते हो कि कोई बदलाव हुए हैं, किसी जगह के नाम बदले गए, किसी बिल्डिंग का नाम या किसी मंत्रालय का नाम बदला गया है, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ लिस्ट करके लाऊंगा। स्पोर्ट का एक साथ होकर जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उनका एक साथ मैं यहाँ पर कराऊंगा। थोड़े लंबे वीडियो होंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस, पीसीएस, आरओ सभी प्रकार के एग्जाम में काम आने वाला है। और जिस किसी टॉपिक का आप करंट अफेयर पहले चाहते हैं, लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज का या फिर अपॉइंटमेंट का या फिर किसी नाम में परिवर्तन जैसे स्टेशन का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पहले लाऊंगा। सॉरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये नवंबर का चौथा पार्ट है। सॉरी, तो यहाँ पर पहला है इसरो और नासा के द्वारा निसार। पहली बात तो ये पूछा जाएगा, निसार में कौन कौन से 2 देश यहाँ पर शामिल है। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया जाएगा 2024 में, नासा और इसरो मिलकर। तो निसार यही है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि भारत से यहाँ पर किया जाएगा, जो श्रीहरिकोटा के पास यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। निसार का वजन है 2800 किलोग्राम और ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किनके किनके बीच हुआ? तो देखिए KAZ, ठीक है, कजाकिस्तान, IND इंडिया, इसी को मिला के बनता है काजिंद। ठीक है, तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच का। अगला है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन चुने गए हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SK वसंथन है, SK वसंथन, तो इनको क्या किया है? एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकेडमी के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा देते हैं और वो वहाँ पर दी जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो देखिए सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय। अगला है पहले AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो ब्लेचली घोषणा पत्र, और ये लंदन में जब बैठक हुई तब वहाँ पर किया गया है ब्लेचली घोषणा पत्र। तो पहला AI सम्मेलन 2023 में लंदन में आयोजित हुआ और AI के खतरों को रोकने के लिए अब 28 देशों ने ब्लेचली घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया है। अभी परसों की ही न्यूज है, एक AI बोट ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शायद चाइना या किसी देश का न्यूज़ है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये खतरा है, तो उसी खतरे को रोकने के लिए ये समझौता पर हस्ताक्षर किया है देशों ने, उस पर मिलकर कार्य करेंगे। अगला है जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालयों का मामला, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला है खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पडांग पिरामिड कहाँ खोजा है? गुनुंग पडांग पिरामिड, तो ये खोजा है जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। देखिए जब इंडिया से आप ऐसे बढ़ते हो तो यहाँ पर अंडमान निकोबार पड़ता है ये, इसके बाद सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक ऐसे करके आइलैंड है, तो वहीं पर जावा आइलैंड है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पडांग पिरामिड जो है वो इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा द्वीप पर खोजा है। ठीक है, ये पहाड़ के भीतर 98 फीट गहरा है और इसमें से देखिए इतने साल पहले दिया है, तो आप ये याद कर लीजिए इंडोनेशिया के किस आइलैंड पे हो सकता है वो, सुमात्रा, जावा, बाली, चारों ऑप्शन में दे दें, देन आप वहाँ पर कर सकते हैं आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार तो बीना अग्रवाल को दिया गया है। ये इकोनॉमिस्ट हैं, केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार इन्हें मिला है। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किस मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत करी है?
तो पीएम किसान भाई योजना शुरुआत की गई, ठीक है। विश्वकर्मा योजना किससे थी? जैसे बढ़ाई हैं, लोहार हैं, इन सब लोगों के लिए जो काम करते हैं उन सभी के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इस योजना के लॉन्च होते ही कम जोत मतलब जिनके छोटे खेत हैं, किसान अपनी उपज को लंबे समय तक भंडारित कर सकेंगे। वहीं मंडियों में व्यापार पर व्यापारियों का एकाधिकार टूटेगा। देखिए, जो बड़े किसान होते हैं मंडी तक पहुंच जाते हैं, उनके पास पैसे की समस्या नहीं होती है और अनाज भी लंबे समय तक रख पाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उन्हें जल्दबाजी में बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता उनके पास कम होती है, तो औने पौने दाम पे बेच देते हैं, जिससे बाद में उन्हें वही अनाज महंगे दाम पर खरीदना भी पड़ता है। क्लियर। अगला है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ब्रिटेन यानी यूके जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है। ब्रिटेन की राजधानी आपको पता है, इनकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, सम्राट चार्ल्स थर्ड हैं। अगला है, किस राज्य में बेरी नाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बेरी नाग चाय उत्तराखंड, ठीक है। बहुत रेयर किस्म वहाँ पर होता है, बाकी चाय वगैरह असम वगैरह में ही होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सुब्रत राय का निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपको पता है सहारा ग्रुप के संस्थापक थे सुब्रत राय, जिनको सुब्रत राय सहारा ही कहा जाता था, और उनको मुंबई के हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। अगला है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट का स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव, यानी आसमान से आपने देखा होगा लोग हेलीकॉप्टर से, जहाज से जब नीचे गिरते हैं बाद में पैराशूट ओपन कर लेते हैं, तो शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला है, पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर को धान की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो पूसा 2090। तो देखिए, पराली मतलब क्या है, जैसे हम लोग गांव में पैरा बोलते हैं, ठीक है, और पैरा क्या, वही जो धान का बचा हुआ मटेरियल होता है, धान पीटने के बाद जब बच जाता है वो पैरा कहलाता है, ठीक है। उसी को जलाने की बात होता है, दिवाली के समय लोग किसान जलाते हैं, फिर गेहूं की फसल उगाते हैं, जिससे कि धुआं होता है, पोल्यूशन होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन 3 राज्यों में समस्या बहुत रहती है। किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया? तो भैया चाइना वालों ने किया है। 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की स्पीड दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। 1.2 टेराबाइट बहुत हो गया, 1024 GB से ऊपर प्रति सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। अदृश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सूरजमुखी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ठीक है, तो यहाँ पर ये शुरू किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यहाँ से कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी इस स्टेशन पर जो मान लीजिए विकलांग है और जिनको दिखाई नहीं पड़ता उनके लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? पेड्रो सांचेज, तो ये स्पेन के बने हैं, ठीक है, स्पेन के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, दोबारा चुने गए हैं। तो स्पेन यूरोप में, राजधानी मैड्रिड है और इनकी करेंसी यूरो है। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत पाया जाता है बहुत फेमस, पेरिनीस पर्वत। पेरिनीस पर्वत किसके बीच में? स्पेन और फ्रांस के बीच में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ग्राहकों को डिजिटल प्रेशर और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई किस देश के योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया है? सिंगापुर और अमेरिका। तो देखने आपने देखा होगा, मोबाइल में आपके नहीं होगी बट आप इंस्टॉल करोगे योनो ऐप, जब आपका एसबीआई अकाउंट उस पर प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा, देन आप उससे कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैलेंस, सब कुछ घर बैठे ही अपने मोबाइल से। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर हो गया है? तो रूस को बाहर कर दिया गया। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का मैटर बहुत दिन से चल रहा है। फरवरी 2024 में 24 तारीख को इसके 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो यूक्रेन को सपोर्ट पूरा वेस्ट कर रहा है, यानी पूरा यूरोप कर रहा है, रशिया को नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ये सशस्त्र सेनाओं की संधि से रशिया को बाहर कर दिया गया है। नाटो के विस्तार सहयोग में बाधा बताते हुए औपचारिक रूप से यहाँ के सशस्त्र बलों की संधि से हटा दिया गया है, ठीक है। इस संधि का उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने से रोकना था और 1996 में यहाँ पर 90 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला,
केंद्र सरकार ने आम आदमी को किफ़ायती गेहूं आटा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत आटा पहल शुरू की गई। ठीक है, तो यानी किफ़ायती दाम पर यहाँ पर गेहूं को आटा उपलब्ध कराया जाएगा। विराट कोहली को एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरा करने पर असाधारण उपलब्धि स्मृति में उनकी वैक्स की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वैक्स म्यूजियम जयपुर में इनकी एक वैक्स प्रतिमा लगेगी। वर्ष 2023 में स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया सारा बर्नस्टीन को। स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार सारा बर्नस्टीन को दिया गया है। कनाडा की लेखिका सारा बर्नस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। तो बुक याद रखिए, कहाँ है? कनाडा की हैं। ठीक है, पुरस्कार कौन सा है आपका? पुरस्कार मैंने आपको जो बताया है ये मिला है स्टार बैंक गिलर पुरस्कार। अगला है, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये किया है अकेलेपन। ठीक है, अकेलापन जो है यानी कि जो इंसान अकेला रहता है वो एक गंभीर वैश्विक बीमारी है। आजकल का युवा देख रहे हैं कि अपने आप को क्या है, एक अकेलापन में महसूस करता है। ठीक है, भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है चलने वाले हार्लेस ट्रक AVTR 1922 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड ने किया है। ठीक है, अशोक लीलैंड ने। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये आज की आपकी क्लास हुई। जो लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और अभी आपकी जो यूपी पुलिस की परीक्षा होगी उसके लिए PCS के लिए देखिए करंट अफेयर ऐसा होता है ना कि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा, SSC में काम आएगा। तो इसको अन्यथा नहीं लेना है कि सर ये इसमें UPP के लेवल का है, नहीं, ये सभी हैं, सभी एग्जाम को है। मैं कुछ जगहों पर एक्सप्लेन भी करता हूँ, कुछ जगह पर सिर्फ 1 लाइन बता के आगे बढ़ता हूँ। सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको सारे वीडियो देख लीजिए। 4 पार्ट में मैंने कर रखा है और आगे मैं दिसंबर मंथ का शुरू कर दूंगा क्योंकि दिसंबर मंथ एंड हुआ है, तो पूरा करंट अफेयर मैं 4-5 दिन के अंदर पूरा दिसंबर का खत्म करा दूंगा। ठीक है, और बाकी GS के वीडियो आ रहे हैं लगातार, आप उसको भी देखिए, छोटे छोटे वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।